कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर आए। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राहुल गांधी ने किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कर्ज माफी के लिए अशोक गहलोत की पीठ थपथपाई। वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान रैली में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार 24 घंटे आम जनता की सेवा के लिए तत्पर है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाएगी। चुनाव में किसानों की आवाज उठी थी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में प्रदेशों के किसानों ने कहा था कि हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और जो समस्या राजस्थान के किसानों के सामने है, वही समस्या हिंदुस्तान के हर किसान के सामने है। आज हिंदुस्तान का किसान अपने भविष्य को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहा है। और चुनाव में हमने कहा कि हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा। और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया है हिंदुस्तान का युवा। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, राजस्थान और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बैंक का पूरा पैसा आपने अनिल अंबानी और इनके मित्रों को दे दिया। 15 लोगों को आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया, कर्जा माफ किया। युवाओं को कितना पैसा दिया, किसानों को कितना पैसा दिया, छोटे दुकानदारों को कितना पैसा दिया, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को कितना पैसा दिया। तो मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप तैयार हो जाओ। आपको अब फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। अब आपको छक्के मारने पड़ेंगे। और राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी है। बैंक के दरवाजे हम आपके लिए खोलेंगे और आप में जो शक्ति है, उस शक्ति का हम प्रयोग करेंगे और राजस्थान, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को बदलने का काम शुरू करेंगे। और फिर हिंदुस्तान में वही होने वाला है जो इन प्रदेशों में हुआ है। आपको मालूम है कि राहुल जी ने लगातार पूरे मुल्क में घूम घूम करके बात की है, तो किसान की है, युवाओं की है,
उसके रोजगार की चिंता करी, महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है। इस प्रकार कानून व्यवस्था मजबूत रहे, देश में घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो, संवेदनहीनता नहीं हो, हिंसा नहीं हो, राजनीति प्यार से हो, सद्भाव से हो। ये राहुल गांधी जी का नारा है देशवासियों के लिए। उसी रूप में इन्होंने पूरे मुल्क में घूम घूम करके अपना एजेंडा सेट किया है। वो है किसान का, नौजवान की नौकरियों का, रोजगार का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का। उसी एजेंडे पे चल पड़े हैं। और आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी अभी तो यहाँ कुशासन समाप्त हुआ राजस्थान के अंदर। 5 साल आप भुगता आपने। 5 साल के पहले राजस्थान की जनता ने झूठे वादे किए गए थे, उसके आधार पर सरकार बन गई। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने करी थी राजस्थान में आकर के। काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। पता नहीं क्या क्या वादे थे। और लोगों ने विश्वास करके एक बार उनको भारी बहुमत दिया। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी जिस लापरवाही से शासन किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। चारों हाहाकार मच गया। कानून व्यवस्था की थी चौपट, महंगाई की भयंकर मार, किसानों की आत्महत्याएं पहली बार सुनने को मिली राजस्थान में। रोजगार के लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ा नौकरियों के लिए। शिक्षाकर्मी हो, NRSM के लोग हों, लोक जुम्बिश के भाई हों, संविदा कर्मी हों, सबको लाठीचार्ज के शिकार होना पड़ा। इनके बारे में बोलने को कुछ नहीं है। 4.5 साल की उपलब्धि है ना तो राजस्थान सरकार बता पाई और ना मोदी जी बता पा रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगाने में उनकी रुचि हो गई है। बार बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं। राहुल जी पे व्यक्तिगत आरोप लगाने जा रहे हैं, परिवार की बात करते हैं। अरे इनको पूछो, ये कांग्रेस के तिरंगे झंडा लेके आप सब बैठे हुए हो, जिसका शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है देश की आज़ादी के पहले भी। पंडित दीनदयाल 10 साल तक जेलों में बंद रहे। इन्होंने अपनी उंगली कटाई है क्या? अपनी उंगली तक नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं किस मुंह से बात करते हैं। आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी महान नेता हुई, महिला होकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की महिला क्या नहीं कर सकती। 17 साल तक राज किया। पाकिस्तान में 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश को उदय कर दिया। 90,000 जनरल को, कर्नल को, सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। वो इंदिरा गांधी थी, अपनी जान दे दी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। खालिस्तान नहीं बनेगी। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो इस प्रयास के अंदर। एक तरफ तो ये इतिहास है जिसके लिए हम सबको गर्व होता है यहाँ बैठ करके बात करने का, चर्चा करने का, देश की सेवा करने का। ये लोग फासिस्ट लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। इतिहास इनका सबको मालूम है। सत्ता में रहने के लिए कैसी मार्केटिंग करते हैं आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो वादे हमने किए मैनिफेस्टो के अंदर, राहुल जी ने कहा था, गुजरात से कहना प्रारंभ किया उन्होंने। उसके पहले भी उन्होंने कहा, पंजाब के चुनाव के वक्त में भी मैनिफेस्टो वो बने जनता को पूछ के बने। जनता के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं, उनकी भावना का समावेश हो। नरेंद्र मोदी जी की तरह
अपनी बात थोपना नहीं चाहते हैं, जनता की बात सुन के मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं।